एक ईसाई चर्च के तहखाने में आज भी हमारी आराध्य देवी माँ काली की पूजा हो रही है। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1000 साल पहले। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, शहर जलाए। जो वहाँ ईसाई नहीं था उसे इंसान ही नहीं माना जाता था, बल्कि शैतान का सेवक या शैतान का पुजारी बता दिया जाता था। जिंदा जला दिया जाता था। उस समय के ईसाई समाज के लिए यह शैतान की सबसे जीवित तस्वीर थी। त्रिदेवियों को एक ईसाई संत के रूप में छिपा दिया गया ताकि उनकी पूजा की जा सके। नमस्कार, हमें आकाश राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कथा स्टोरीज अनसील्ड। क्या आपको पता है कि हमारी माँ काली, भारत की माँ काली, सनातन की माँ काली कैसे बनी? फ्रांस की कैथोलिक सेंट सारा लकाली। आज मैं आपको जो तथ्य बताने जा रहा हूँ वो इतिहास के उन रहस्यों में से एक है जो जितना चौंकाने वाला है उतना ही दिलचस्प भी। यह वो कहानी है जिसे सुनकर पहली बार में यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती है आपको एहसास होता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि डर, साजिश, मजबूरी और पहचान की लड़ाई का दस्तावेज भी है। सोचिए, एक बार सोच के देखिए, क्या यह संभव है कि यूरोप के एक ईसाई चर्च के तहखाने में आज भी हमारी आराध्य देवी माँ काली की पूजा हो रही है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर 1000 साल पुरानी एक ऐसी कहानी जिसे छुपाने के लिए एक पूरी कौम को, जी हाँ, एक पूरी कौम को सदियों तक झूठ बोलना पड़ा? आज हम उसी रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आज हम उसी रहस्य के हर एक परत को आपके सामने धीरे धीरे खोलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1000 साल पहले, भारत की उस भूमि से जिसे आज हम राजस्थान, पंजाब और सिंध के नाम से जानते हैं। यह वो दौर था जब उत्तर भारत लगातार हमलों की आग में झुलस रहा था। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, शहर जलाए और उन समुदायों को निशाना बनाया जो समाज की रीढ़ माने जाते थे। योद्धा, कलाकार, संगीतकार, लोहार और कारीगर जैसे लोग। ऐसे समय में कुछ लोगों ने तलवार उठाने के बजाय जीवन बचाने का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ने का सबसे कठिन और दुर्लभ निर्णय लिया। अपने घर, अपने देवता, अपनी मिट्टी, अपना वतन, सब कुछ पीछे छोड़कर वे पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट की ओर निकल पड़े। यह पलायन किसी छोटे समूह का नहीं था। यह एक बहुत ही लंबा कारवां था जो पैदल ही पहले ईरान पहुंचा, फिर आर्मेनिया, फिर तुर्की और अंततः यूरोप में दाखिल हुआ। यूरोप ने इन लोगों को एक नया नाम दिया, रोमानी या जिप्सी। आज भी इन लोगों को इन्हीं नामों से जाना जाता है। अब यूरोप वाले सोच रहे थे ये लोग इजिप्ट यानी मिस्र से आए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इनकी जड़ें सीधे भारत में थी। आज के लैंग्वेज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोमानी भाषा संस्कृत, प्राकृत और हिंदी से ही निकली हुई है। आज भी उनके शब्दों में जैसे हम लोग हिंदी में नाक बोलते हैं, वैसे रोमानी में भी नाक को नाक बोला जाता है, बाल को बाल बोला जाता है और दांत को दांत ही बोला जाता है। अब उनके नंबर सिस्टम पे आते हैं। वो अंकों को कैसे पढ़ते हैं? जैसे हम लोग हिंदी में 1, 2, 3 कहते हैं, वैसे वो लोग रोमानी में 1, 2, 3 कहते हैं। यह सारी बातें उनके भारतीय होने का और उनके जड़ों के भारतीय होने का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यूरोप पहुंचते ही इनके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ, धर्म का संकट। मध्यकालीन यूरोप में चर्च सर्वोच्च सत्ता था। चर्च हैड द सुप्रीम अथॉरिटी। अब जो वहाँ ईसाई नहीं था उसे इंसान ही नहीं माना जाता था, बल्कि शैतान का सेवक या शैतान का पुजारी बता दिया जाता था। अलग देवी देवताओं के पूजा करने वालों को चुड़ैल कहा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, डायन बता दिया जाता था, दुनिया भर की यातनाएं दी जाती थी। अब जरा सोचिए, अब इस बात पर आइए, रोमानी लोग जो भारत से गए थे
वो किस देवी की पूजा करते थे? अपनी ही माँ काली की, अपनी ही माँ दुर्गा की। अब अपने साथ यूरोप में भी भले ही उन्होंने भारत को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, लेकिन अपने साथ यूरोप तक ले गए अपनी आराध्य देवी माँ काली को, क्योंकि उस समय के भारत में शक्ति पूजा का प्रचलन आज के भारत से भी कई ज्यादा था। वो अपने साथ यूरोप तक ले गए माँ काली को। अब माँ काली का स्वरूप समझिए, काला रंग, खप्पर, मुंडमाल और रक्त का प्रतीक। उस समय के ईसाई समाज के लिए यह शैतान की सबसे जीवित तस्वीर थी। साफ था कि चर्च का आदेश आया कि जो भी काली की पूजा करेगा उसकी मौत निश्चित है। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे दर्दनाक और चालाक रणनीति। रोमानी लोगों ने देवी नहीं बदली, अपने आराध्य को नहीं बदला, बल्कि अपने जीवन को बचाने के लिए और देवी की पूजा जारी रखने के लिए उन्होंने देवी का ही नाम बदल दिया। उन्होंने चर्च से कहा कि वे किसी हिंदू देवी की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि एक पुरानी ईसाई संत की पूजा करते हैं, और उस संत का नाम बताया गया सेंट सारा। लेकिन असली रहस्य छुपा था उस नाम के भीतर। अब पूरा नाम सुन लीजिए जो उस संत का बताया गया था, सारा लकाली। सारा से सरस्वती, ला से लक्ष्मी और काली से काली, तीन देवियां एक नाम। त्रिदेवियों को एक ईसाई संत के रूप में छिपा दिया गया ताकि उनकी पूजा की जा सके। माँ काली के हाथ से खप्पर हटा दिया गया, मुंडमाला छिपा दी गई और उन्हें ईसाई संतों जैसे वस्त्र पहना दिए गए। बाहर से संत और भीतर से अपनी और हमारी माँ काली। अब बात करते हैं फ्रांस के एक छोटे से समुद्री कस्बे की, एक छोटे से समुद्री टाउन की, जिसका नाम है सेंटेस मैरीस दे ला मेर। यहाँ एक बहुत ही पुराना चर्च है और उसके तहखाने में एक काली मूर्ति रखी हुई है। यही एक इकलौती मूर्ति है उस संत सारा लकाली की। इस संत का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी हजारों साल से रोमानी लोग हर वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं, मूर्ति को कंधे पर उठाते हैं, जुलूस निकालते हैं, समुद्र तक ले जाते हैं और देवी को पानी में नहलाते हैं। अभी मैं ये जो पूरा प्रोसेसन निकलता है, ये पूरा जुलूस निकलता है, इसका एक फोटो लगा रहा हूँ। ये देखकर बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये हमारे यहाँ का ही गणेश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन का दृश्य हो? अब जरा मुझे बताइए कि ईसाई धर्म में कहीं भी मूर्ति विसर्जन की परंपरा तो नहीं है। सेंट सारा लकाली को चुनरी चढ़ाई जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है, वहाँ जोत जलाई जाती है। ये सब कहीं भी ईसाई धर्म में नहीं है। ये सब सीधे सनातन परंपरा के संस्कार हैं जो हजारों साल भी आज जिंदा है। रोमन कैथोलिक चर्च ने आज तक सारा लकाली को आधिकारिक संत का दर्जा नहीं दिया है। वेटिकन इसे फोक टेल यानी लोक कथा कहकर टाल देता है, क्योंकि अगर चर्च ने इसे संत मान लिया तो उसे यह भी मानना पड़ेगा कि उनकी ही एक चर्च में किसी हिंदू देवी की पूजा इतने सालों से हो रही है, या उनके सिद्धांतों को हिला देगा, उनके इतिहास पर सवाल खड़े कर देगा। इसलिए चर्च चुप है। लेकिन रोमानी लोग मुस्कुरा कर कहते हैं, आप इन्हें जो भी नाम दे दें, हमारी रक्षा तो हमारी माँ ही कर रही है। इतिहास हमें एक कड़वा सच सिखाता है, जो कौम अपनी जड़ें भूल जाती है वो मिट जाती है। रोमानी लोगों ने नाम बदला, वेश बदला, भाषा बदली, अपना धर्म तक बदल लिया, लेकिन देवी नहीं बदली। सारा लकाली सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक कौम के उस संघर्ष की कहानी है जिसने मौत के डर से नाम तो बदला, लेकिन अपने भगवान को नहीं छोड़ा, अपने आराध्य को नहीं छोड़ा। आज भले ही रोमानी लोग खुद को क्रिश्चियन बताते हो, कट्टर ईसाई बताते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जानते हुए भी या अनजाने में वो आज भी अपनी ही माँ काली की पूजा कर रहे हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे नाम बदल लेने से डीएनए नहीं बदलता, कपड़े बदल देने से आस्था नहीं बदलती, और शायद इसलिए फ्रांस के उस चर्च के तहखाने में आज भी चुपचाप हमारी माँ काली की पूजा की जा रही है। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे भी इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, रिसर्च की,
और मुझे पता चला कि इस कहानी में 100% सच्चाई है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।